Hello guys, today we will discuss about the zeros of the functions, singular point, singularity, types of singularity. Okay, फर्स्ट ज़ीरो ऑफ द फंक्शन. ज़ीरो क्या होती है? ज़ीरो होती है कि जब हम कोई भी हमारे पास फंक्शन है कि ऐसा मतलब कौन सा पॉइंट है जिस पे हमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज़ीरो मिल रही है, उसको कहते हैं ज़ीरो ऑफ द फंक्शन. मान लो जैसे हमारे पास एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस फाइव है, तो अगर मैं इसको जेड माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो करूँ तो जेड कितना आ गया? फाइव. तो एफ जेड हैज़ ए ज़ीरो एट पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू फाइव, कि पॉइंट जो जेड इज इक्वल्स टू फाइव है उस पर हमें क्या मिल रही है? ज़ीरो मिल रही है फंक्शन की. ठीक है. अब देखो अगर हमारे पास ऐसे आ जाए एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस फाइव की पावर फोर. ठीक है. तो अब वही है कि जेड माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जेड इज इक्वल्स टू फाइव. तो जो ज़ीरो मिलेगी वो किस पे मिलेगी? जेड इज इक्वल्स टू फाइव पे. बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर, दिस इज ऑफ पावर वन बट दिस इज पावर ऑफ फोर. मतलब कि जो इसका ऑर्डर था वो क्या है? वन. ठीक है. जितनी पावर होएगी उतना ही उसकी ज़ीरो का ऑर्डर होगा, बट इसका ऑर्डर कितना है? फोर. हाँ, मैं बताती हूँ कैसे. देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, ठीक है, एफ जेड का, तो क्या होगा? एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू फोर जेड माइनस फाइव की पार्ट थ्री. ठीक है. तो अब इस पर दोबारा अगर मैं फाइव वैल्यू पुट करती हूँ तो ज़ीरो आंसर देगा. डबल डैश करूँगी तब भी ज़ीरो आंसर देगा जब जेड इज इक्वल्स टू फाइव पुट करेंगे. ट्रिपल पे भी. बट जब हम फोर डेरिवेटिव करेंगे तब हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है. तो कितने मतलब देखो, एक दो तीन और एक स्टार्टिंग वाले चार, तो चार ऐसी चीज़ है जहाँ पे जब हम जेड की वैल्यू फाइव पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो. तो जो एफ जेड एट ज़ीरो एट जेड इज इक्वल्स टू फाइव बट इट इज़ ऑर्डर ऑफ फोर, कि ये ऑर्डर फोर की है और ये ऑर्डर वन की है. ठीक है. ये था हमारा ज़ीरो फंक्शन. अब जो सेकंड है वो है हमारे पास सिंगुलर पॉइंट क्या होता है और सिंगुलैरिटी किसको कहते हैं. देखो, अ सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज अ पॉइंट एट विच फंक्शन इज क्रेजिज टू बी एनालिटिक. मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक ना हो. ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो फंक्शन एनालिटिक ना हो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी. ओके. अब देखो जैसे एग्जांपल मेरे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन में जेड माइनस टू. अब जेड माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? टू. मतलब जब हम जेड की वैल्यू टू पुट करेंगे, यहाँ पे टू पुट करेंगे तो वन बाई ज़ीरो, वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी. मतलब कि जब हम जेड की वैल्यू ज़ीरो टू पुट कर रहे हैं तो फंक्शन क्या आ रहा है? एनालिटिक नहीं आ रहा है. एनालिटिक मतलब डेरिवेटिव नहीं पॉसिबल. तो इसका मतलब क्या है कि z इज इक्वल्स टू टू क्या है? उसकी सिंगुलैरिटी है या फिर सिंगुलर पॉइंट है. ओके. अब देखो अगर हमें डिफरेंस बताना, देखो जब हम ज़ीरो को कंपेयर करते हैं वो करते हैं न्यूमिनेटर से, और जब हम सिंगुलैरिटी को कंपेयर करते हैं तो वो हम करते हैं डिनोमिनेटर से. अब मान लो मेरे पास ये है जेड माइनस थ्री बाई जेड माइनस फाइव जेड माइनस फोर. तो अब बताना है कि ज़ीरो इसमें क्या होगी. देखो जो फंक्शन है वो ज़ीरो कब होगा? जेड इज इक्वल्स टू थ्री पे. क्यों? क्योंकि ये हम जो ज़ीरोस कंपेयर करते हैं वो पूरे फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे, तो ये सारी टर्म उधर जाके ज़ीरो हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू थ्री आ जाएगी. तो ज़ीरो ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पे होगी? जेड इज इक्वल्स टू थ्री पे. पर जो सिंगुलर पॉइंट होगा वो कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर से, तो जेड इज इक्वल्स टू फाइव पे और जेड इज इक्वल्स टू फोर पे. जो सिंगुलर पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? फाइव और फोर. ठीक है. अब करते हैं बात टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी की. दो टाइप की सिंगुलैरिटी होती है, एक होती है आइसोलेटेड और एक होती है नॉन आइसोलेटेड. पहले बात करते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की. आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है अ पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू ए इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल्स टू ए. एफ जेड इज एनालिटिक इन द deleted neighborhood of z is equals to a. There exists a neighborhood of z is equals to a containing no other singularity. ठीक है. इसका मीनिंग देखो क्या है, यहीं पे समझाती हूँ, रुको. देखो
एक पॉइंट है जेड इज इक्वल्स टू ए, मान लो कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, ये पूरा कंटूर, इसमें यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया जेड इज इक्वल्स टू ए, ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, बीच में कहीं पे भी ए पॉइंट ले लिया, तो वो एफ जेड क्या हो, उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, ए पॉइंट पे जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, और जो फंक्शन है वो एनालिटिक किस में, इन द रिलेटेड नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो एनालिटिक होनी चाहिए, बस उस पॉइंट को छोड़ के बाकी जितना भी रीजंस हैं वहाँ पे क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा, ठीक है। उस टाइप की सिंगुलैरिटी को हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे दोबारा समझाती हूँ कि हमारे पास एक कंटूर है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे जो एफ जेड है वो एनालिटिक नहीं है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो फंक्शन है वो एनालिटिक मिलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इससे अपोजिट क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड में क्या होगा कि देखो, जैसे ही हम ये इस पॉइंट पे तो क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देखो इसी की नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है इसी की, मतलब आइसोलेटेड को हम एक तो कैसे कर रहे थे, इस तरह से डिफाइन, और जो सेकंड है हमारे पास वो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, इफ z is equals to a is isolated singularity of fz, then we get a deleted neighborhood, say mod of z minus a is less than r, such that in which function fz is analytic. Fz is analytic in the ring shape region a greater than mod z minus a mod is less than r, so function fz be expressed in Laurent series. इसका मीनिंग क्या है, देखो वही है, हमने क्या लिया, जैसे ये कंटूर लिया, तो इसके अंदर जो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे जो फंक्शन था वो एनालिटिक नहीं था, बाकी सारे पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, एनालिटिक आ रही थी। तो अगर मैं इसी पॉइंट को कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो क्या है, जो ये बिल्कुल स्मॉल साइज का, मतलब क्या करना है, जो इसकी रेडियस होगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, वो मैंने क्या ली हुई है, ए, ठीक है। अब देखो, सॉरी आर आएगा यहाँ पे, स्मॉल आर, और जो बड़े वाले सर्कल की है वो कैपिटल आर, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे तो एनालिटिक नहीं है, और बाकी यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो एनालिटिक है। अब जो हमने करा था वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन और लॉरेंट सीरीज़, उसमें हमने क्या किया था, जो टेलर सीरीज़ थी उसमें तो जो सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए थी, सर्कल के लिए, और जो लॉरेंट सीरीज़ थी वो किसके लिए एप्लीकेबल थी, जब हम दो सर्कल ले रहे थे, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल लेके चल रहे थे, तो उसमें क्या था, लॉरेंट सीरीज़ एप्लीकेबल होती थी। तो यहाँ पे भी क्या है, यही तो बन गया कि एक सर्कल ये हो गया जिसमें जो वो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, और यहाँ पे सारा जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो एनालिटिक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, दो मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गए। तो इस यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉरेंट सीरीज़, ठीक है। अब देखो लॉरेंट सीरीज़ हमने करा था लॉरेंट सीरीज़, तो उसके क्या आ रही थी, एफ जेड की वैल्यू इज इक्वल्स टू समेशन ओवर एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन ओवर एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, ठीक है। अब जब हमें ज़ीरोज़ निकालनी होगी तो हम किससे निकाल लेंगे, इस वाली से, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर है ना पार, और अगर हम इसको करेंगे बी एन वाली को तो क्या होगा, जो ये माइनस एन है तो नीचे जाके ऐसे हो जाएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो जब हम सिंगुलर पॉइंट की बात करेंगे तो सिंगुलर पॉइंट किससे निकलेंगे, इससे, ठीक है, और जब ज़ीरो निकलेंगी तो इस वाली से। तो इसी कारण इस जो पूरे टर्म है इसको हमने क्या नाम दे दिया, रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड, और जो सिंगुलर पॉइंट निकलेंगे इससे तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, ठीक है। ये था हमारा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब देखो जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है उसके भी आगे क्या है, तीन पार्ट्स है। सबसे पहला है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ओके। जो फर्स्ट है वो है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इसमें क्या होता है, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन्स नो टर्म बी एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एन
then the singularity at z is equals to a will be called the removable singularity। कि इसमें क्या है कि जब अगर हमारी प्रिंसिपल टर्म ही ज़ीरो हो जाए, अगर प्रिंसिपल टर्म ज़ीरो होगी मतलब ये सारी b1 b2 मतलब क्या है b1 b2 b3 अप टू सो ऑन, ये सारी टर्म्स क्या हो जाए ज़ीरो, ये वाला पूरा पार्ट ही क्या हो जाए ज़ीरो। रिमूवेबल का मतलब ही क्या है रिमूव करना, तो रिमूव करना मतलब ये पूरी पार्ट्स क्या हो गया रिमूव हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया एफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन ओवर एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए एन, इसको हम क्या कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इसकी भी एक अल्टरनेट डेफिनेशन है, वो क्या है a singularity at z is equals to a is called removable if limit z is equals to a fz exist infinitely, सॉरी फाइनाइटली होगा, इन्फाइनाइट होगा जो हम असेंशियल करेंगे। इसमें फाइनाइट में क्या है कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे किस पे जेड को ए पे अप्रोच करेंगे, जब हमारी जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट नंबर की बने तो हम उसको क्या कहेंगे रिमूवेबल। अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो एग्जाम्पल है मान लो मैंने क्या लिया जेड स्क्वायर माइनस ए बाई जेड माइनस वन, ठीक है। अब इसको मैं क्या लगा सकती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करा जेड प्लस ए जेड माइनस वन जेड माइनस वन। अब जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया जेड प्लस वन। अब जब हम इस पे लिमिट अप्रोच करेंगे, ठीक है, लिमिट अप्रोच कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट बन रहा था हमारा वो सिंगुलर पॉइंट क्या था वन, सिंगुलर पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे वन, तो जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे जेड इज इक्वल्स टू वन जेड प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू। तो ये क्या है ये फाइनाइट टर्म ही तो मिली है हमें, तो इसी को हम क्या कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक है। जो सेकंड आती है वो है पोल सिंगुलैरिटी, ठीक है। पोल सिंगुलैरिटी क्या होती है इफ़ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन फाइनाइट टर्म्स, कि जो देखो रिमूवेबल में क्या था कि जो प्रिंसिपल पार्ट था वही ज़ीरो था, ठीक है, और इसमें क्या है जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें क्या होगी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी, ठीक है। b that is bn is equals to 0 for all n greater than m, then z is equals to a is called the pole of order m, then fz have in the form of this। वही है कि इसमें फाइनाइट टर्म्स होंगी, जैसे हमारे पास एफ जेड है इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे प्लस में जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें भी आएगा, पर इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट की टर्म्स होगी वो फाइनाइट होगी। अब देखो मान लो एग्जांपल से करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस टू है, तो ये क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट क्या होगा जेड इज इक्वल्स टू टू, ठीक है। और अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट होगा वो क्या होएगा टू और फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डर आ रहा है मतलब पोल का वो क्या आ रहा है वन, जैसे हमने पीछे किया था, और यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है पोल का वो कितना है टू और फाइव, ठीक है। यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे टू और कौन सा आ रहा है फाइव, क्योंकि जो इसका ऑर्डर है वो टू है और जब थ्री है तो इसका ऑर्डर कितना है फाइव, तो इसका पोल का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा फाइव। इसी को क्या कहते हैं पोल सिंगुलैरिटी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास एक आती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स, कि जो जब हमारा प्रिंसिपल पार्ट में उसमें एक फाइनाइट टर्म्स थी इसमें क्या होगी इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट टर्म्स होगी प्रिंसिपल पार्ट में तो क्या होगा उस सिंगुलैरिटी को हम क्या कहते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। और जब हम सेकेंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है इफ़ जेड इज इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इफ जेड इज इक्वल्स टू ए सिंगुलैरिटी एंड एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए कंटेन एटलीस्ट वन सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। कि इसमें क्या है कि जब देखो कि जो हमारा ए पॉइंट है यहाँ पे तो जो सिंगुलर है ही है, मतलब जेड इज इक्वल्स टू ए पे तो सिंगुलैरिटी पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, पर जो नेबरहुड है उसमें भी हमें कम से कम एक सिंगुलर पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे नॉन सिंगुलैरिटी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिलना ही मिलना चाहिए, तो उसको कहेंगे नॉन आइसोलेटेड। और जो सिंपल आइसोलेटेड थी उसमें क्या था कि बीच वाले ए पे तो सिंगुलर नहीं था, मतलब सिंगुलर पॉइंट नहीं था वो, बाकी सारे जहाँ पे भी ये बच गया था डिलीटेड नेबरहुड उसमें सारे पॉइंट्स पे क्या था वो सिंगुलर।
ठीक है, हर एक पॉइंट क्या मिल रही थी हमें, सिंगुलैरिटी मिल रही थी, सिर्फ ए पॉइंट को छोड़कर। और उसमें क्या है, ए पॉइंट पे भी मिल रही है, और जो नेबरहुड है उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट पे मिल रही है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन आइसोलेटिव। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल करते हैं। एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z साइन पाई बाई जेड। ये फंक्शन है एनालिटिक किस पे, नहीं है, साइन पाई बाई जेड इज इक्वल्स टू 0 पे। अब देखो जो हम लेके चलते हैं नॉर्मली, तो साइन को क्या लेके एन पाई, तो अब पाई बाई जेड इज इक्वल्स टू एन पाई हो गया। यहाँ से क्या होगा, 1/में जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन, तो 1/n इज इक्वल्स टू जेड। अब एन की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमें जेड की वैल्यूज मिलती रहेगी। ठीक है, और जब एन की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो किसको अप्रोच करेगी, वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो इस कारण जो जेड इज इक्वल्स टू 0 पे वो सिंगुलर नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे वो क्या है, मतलब आइसोलेटेड नहीं है जेड इज इक्वल्स टू 0 पे, और बाकी सारे पे वो क्या है, सिंगुलैरिटी है। ठीक है, क्यों नहीं है जेड इज इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि जैसे जैसे हम एन को बढ़ा रहे हैं तो वो किस पे अप्रोच कर रहा है, 0 पे, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन हमें, मतलब 0 पे हमें क्या मिल रही है, एनालिटिक फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये होगी हमारी सिंगुलैरिटी। आई होप आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।